नमस्कार दोस्तों। कार्तिक मास का आरंभ हो चुका है। इस मास में तुलसी की पूजा का महत्व बहुत अधिक होता है। अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं तो आपको सुबह और शाम दोनों टाइम तुलसी माँ के समक्ष घी का दिया अवश्य जलाना चाहिए और तुलसी के समक्ष बैठकर ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। कार्तिक माह में सभी स्त्रियां तुलसी को सींचती और वहाँ से चली आती, परंतु एक बूढ़ी माँ आती और वो तुलसी को सींच कर कहती, तुलसी माता सबकी दाता, तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ का वास दे, दाल भात का जीम दे और ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया रोज आती और तुलसी माता से यही बात कहती। उसकी ये बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी को ऐसे देखकर भगवान विष्णु ने पूछा, तुलसी, इतनी औरतें तुम्हें रोज पूछती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, भजन कीर्तन सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? भगवान की बात सुनकर तुलसी माँ बोली, हे प्रभु, एक बूढ़ी माँ रोज़ आती हैं और ये सब बातें मुझे बोलती हैं। मैं उनकी सारी बातें पूरी कर सकती हूँ, किंतु श्री कृष्ण का कांधा मैं कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री हरि बोले, तुलसी, जब भी वो बुढ़िया मृत्यु को प्राप्त होगी, मैं स्वयं उसे कंधा देने आऊँगा। जब बुढ़िया माई का देहांत हुआ तो सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और उन्हें शमशान ले जाने लगे। तब बूढ़ी माई की अर्थी इतनी भारी हो गई कि लोग उसे उठा ही नहीं पाए। तब लोग कहने लगे कि ये बुढ़िया इतनी पूजा पाठ करती थी, तब भी इतनी भारी हो गई है, किसी से उठाई ही नहीं जा रही है। तभी वहाँ एक वृद्ध के रूप में भगवान श्री हरि स्वयं आए और पूछने लगे, क्या हुआ? तो लोग कहने लगे, पापिन थी इसीलिए भारी हो गई है, किसी से उठाए ही नहीं उठ रही। तब वो वृद्ध बोले, मुझे इसके कान में एक बात कह लेने दो, शायद उठ जाए। तो लोग बोले, लो तुम भी बोल कर देख लो। और उसके कान में कहने लगे, बूढ़ी माई अड़वा ले कड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, दाल भात का जीम ले और ग्यारस की मौत ले, और ले श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण उसे अपने कांधे पर लेके गए और बुढ़िया की मुक्ति हो गई। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय।